कैरेबियन समुंदर में जेनिफर बेतहाशा तैर रही है और लगातार शार्क पर नजर रखे हुए हैं। बहुत कोशिशों के बाद वो किसी तरह किनारे तक पहुंचती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। असल में ये सब 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब जेनिफर, उसका पति जैक और उनके कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर पहुंचे थे ताकि एक शानदार यॉट पर सवार हो सकें। जैसे ही वो लोग पहुंचे, महिलाओं की नजर स्टाफ मेंबर मैनुअल पर टिक जाती है क्योंकि वो बेहद हैंडसम है। लेकिन माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरिया वहां आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो चाहती है कि जाने से पहले मैनुअल उससे ठीक से बात करे, लेकिन मैनुअल साफ कह देता है कि वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। गुस्से में मरिया उसे थप्पड़ मार देती है और मैनुअल भी उसे वापस मार देता है। जैक उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन जेनिफर और बाकी दोस्त उसे बीच में पड़ने से रोक देते हैं। जाते जाते मारिया सबको बद्दुआ देकर चली जाती है। उस रात जैक मैनुअल को डॉक पर हुई घटना को लेकर चिढ़ाता है और उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है, जिससे जैक को यकीन हो जाता है कि वो सच में बदतमीज है। डिनर के बाद जैक और जेनिफर अपने कमरे में समय बिताते हैं और बगल के कमरे में मौजूद मैनुअल उनकी आवाजें सुन सकता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सुनने लगता है। उसी समय मरिया एक खास वुडू रिचुअल कर रही होती है। वो एक गुड़िया उठाकर मैनुअल के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करती है और उस पर श्राप डालती है। वो जैक और जेनिफर की ऊर्जा भी अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो गुड़िया पर वार करती है, मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है। अगले दिन जैक शिकायत करता है कि मैनुअल अभी तक ड्रिंक्स नहीं लाया। तभी मैनुअल ऑर्डर लेकर आता है और हल्का सा ताना मारता है। जैक फिर शिकायत करता है तो कैप्टन रिचर्ड्स वादा करता है कि वो इसे संभालेगा। अकेले में रिचर्ड्स मैनुअल को उसके रवैये के लिए डांटता है और दोनों में बहस हो जाती है। जब रिचर्ड्स कहता है कि इससे उसकी नौकरी जा सकती है, तो मैनुअल खुद ही नौकरी छोड़ने की बात मान लेता है और रिचर्ड्स कहता है कि अगले पोर्ट पर उसे उतार देगा। गुस्से में मैनुअल किचन से बाहर निकलता है और तौलिया फेंक देता है, लेकिन वो गलती से चूल्हे पर गिरकर आग पकड़ लेता है। धीरे धीरे आग फैलने लगती है। मेहमान धुआं देखकर रिचर्ड्स को बताते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आग तेजी से फैलकर डेक तक पहुंच जाती है और रिचर्ड्स सबको जहाज छोड़ने का आदेश देता है। जैक बहस करता है क्योंकि उसकी छुट्टी खराब हो रही है, लेकिन सबको मजबूरन लाइफ बोट में बैठना पड़ता है। 2 लाइफ बोट में बैठकर वो निकल जाते हैं। तभी जहाज के अंदर छोटा सा धमाका हो जाता है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती क्योंकि अचानक भयानक तूफान आ जाता है और दोनों लाइफ बोट टूट जाती हैं। सब लोग समुद्र में बिखर जाते हैं। अब जेनिफर अकेली एक द्वीप पर पहुंचती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी उसे पानी में कैप्टन रिचर्ड्स की लाश दिखाई देती है। वो उसे किनारे लाकर CPR देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से खून देखकर घबरा जाती है। तभी मैनुअल वहां पहुंचता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड्स मर चुका होता है। शाम होते होते बारिश फिर शुरू हो जाती है और दोनों टूटे हुए नाव के नीचे शरण लेते हैं। जेनिफर बहुत ठंड महसूस करती है, तो मैनुअल उसे अपनी शर्ट दे देता है। अगली सुबह मैनुअल कैप्टन रिचर्ड्स को दफनाता है और अपने गॉगल्स पहनकर समुद्र में खाना ढूंढने जाता है। उसे रेत में एक चाकू भी मिल जाता है। बिना शर्ट के लौटते हुए उसे देखकर जेनिफर उसकी बॉडी से प्रभावित हो जाती है और जब जेनिफर पानी में उतरती है तो मैनुअल भी उसे देखता रह जाता है। दोनों अपनी हालत पर बात करते हैं। मैनुअल कहता है कि उन्हें ढूंढने में महीनों लग सकते हैं। जेनिफर आग जलाने की बात करती है, लेकिन मैनुअल कहता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है और पहले एक घर बनाना जरूरी है। चाकू की मदद से वो पेड़ों से पत्ते और शाखाएं काटता है। फिर दोनों किनारे पर बहकर आए सामान ढूंढते हैं और मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं। वो नारियल का पानी पीते हैं और मैनुअल द्वारा पकड़ी गई मछलियां खाते हैं। अगली सुबह जेनिफर उदास होती है, तो मैनुअल उसे तैरने चलने को कहता है ताकि उनका ध्यान बढ़ सके। वो गीले कपड़ों में नहीं सोना चाहता, इसलिए पानी में कूदने से पहले अपने सारे कपड़े उतार देता है। थोड़ी झिझक के बाद जेनिफर भी ऐसा ही करती है। तैरते हुए जेनिफर मरिया के बारे में पूछती है। मैनुअल बताता है कि मरिया ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो दोस्तों के सामने उसे बुरा दिखाना चाहती थी और अपनी गलतियों का सामना नहीं करना चाहती थी। जब मैनुअल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है तो वो जवाब देने से मना कर देती है। मैनुअल उसे डबल स्टैंडर्ड के लिए टोकता है
और कहता है कि जैक की तरह वो भी खुद को अमीर होने की वजह से सबसे बेहतर समझती है। गुस्से में जेनिफर उसे बुरा भला कहती है तो मैनुअल याद दिलाता है कि वो अब तक उसकी वजह से जिंदा है। जेनिफर पानी से बाहर निकलते समय उसे दूसरी तरफ देखने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसके शरीर पर गंदी टिप्पणियां करता है। उसी रात जेनिफर उससे दूरी बना लेती है, लेकिन अगली सुबह वो कहती है कि अब वो लड़ना नहीं चाहती और दोनों दोस्त बनने पर सहमत हो जाते हैं। मैनुअल रीफ तक तैर कर जाता है और शार्क से बचते हुए एक लॉबस्टर पकड़ लाता है। लौटते समय उसे रेत पर जैक आधा बेहोश पड़ा मिलता है। वो तुरंत उसे जेनिफर के पास ले जाता है और पति पत्नी खुशी से मिलते हैं। जैक को कई चोटें लगी होती हैं, इसलिए उसे आराम की जरूरत होती है। जब जैक सो रहा होता है, जेनिफर मैनुअल को धन्यवाद देती है। मैनुअल मजाक में कहता है कि वो लगभग उसे बचाने वाला नहीं था, फिर हंसकर बात टाल देता है। लेकिन जब जैक जागता है तो जेनिफर और मैनुअल को पानी में खेलते हुए देखकर शक करने लगता है। जब वो कैंप लौटते हैं तो वहां आग जलती हुई मिलती है। जैक बताता है कि उसने लकड़ियों से आग जलाई, लेकिन मैनुअल जानता है कि यहाँ की लकड़ी से ऐसा संभव नहीं है। मजबूर होकर जैक बताता है कि उसके पास लाइटर है। जेनिफर उससे प्यार जताती है और ये देखकर मैनुअल चिढ़ जाता है। फिर जेनिफर अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और जैक दुखी होकर बताता है कि कोई भी नहीं बचा। जैक मैनुअल से मछली काटने के लिए चाकू मांगता है, लेकिन मैनुअल भरोसा नहीं करता और खुद ही मछली काट देता है। जब मैनुअल तैरने चला जाता है, जैक जेनिफर से पूछता है कि वो उसके साथ क्या कर रही थी। जेनिफर कहती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं और इस सवाल से नाराज होकर खुद भी तैरने चली जाती है। वापस आने पर जैक माफी मांगता है और कहता है कि हालात की वजह से वो परेशान है। कुछ समय बाद जब दोनों नारियल ढूंढ रहे होते हैं, जैक कहता है कि ये अजीब है कि आग लगने के समय मैनुअल के पास गॉगल्स थे। तभी मैनुअल लौटकर बताता है कि आज रीफ बहुत खतरनाक था, इसलिए कुछ पकड़ नहीं पाया। जैक उसे मनाता है कि जेनिफर को भी साथ ले जाए ताकि मदद मिल सके। जाने से पहले जैक जेनिफर से कहता है कि वो अपने दोस्तों का शौक भी नहीं मना पा रहा, क्योंकि मैनुअल हथियार लेकर घूम रहा है और उसकी पत्नी को छीनना चाहता है। जेनिफर को ये बात बेकार लगती है। रीफ पर मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ लेता है और जेनिफर को अपने गॉगल्स देकर कोरल देखने देता है। जेनिफर शार्क देखकर डर जाती है, लेकिन मैनुअल हंसता है और उसे समझ आता है कि उसने जानबूझकर डराया था। दुर्भाग्य से जेनिफर को जेलीफिश डंक मार देती है। जब दोनों वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड्स की कब्र खोदकर उसके कपड़े, सिगार और चाकू निकाल लिए हैं। उसने झोपड़ी भी बदल दी है। अब झोपड़ी में वो और जेनिफर रहेंगे और मैनुअल टूटी नाव में रहेगा। जेनिफर उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने उनकी जान बचाई है, लेकिन जैक कहता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ जरूर हुआ है। जेनिफर कहती है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। जब जैक जेलीफिश का जख्म देखता है तो कहता है कि ये कर्मों का फल है। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक सोचता है कि उनका अफेयर चल रहा है। मैनुअल मजाक में कहता है कि जब बदनाम हो ही रहे हैं तो सच में कर ही लेना चाहिए। रात को जब जैक उनके साथ खाना खाने आता है, जेनिफर दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पुरुष फिर झगड़ पड़ते हैं। मैनुअल कहता है कि यहाँ जैक का पैसा किसी काम का नहीं है, वो बस एक ग्रिंगो है जो खुद खाना नहीं जुटा सकता। जवाब में जैक कहता है कि उसके पास आग है। तब मैनुअल कहता है कि लाइटर वो रख सकता है, लेकिन खाना उसे खुद ही पकड़ना पड़ेगा। मैनुअल के जाने के बाद जेनिफर जैक पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैक वादा करता है कि वो खाना ला कर देगा और जंगल में एक छोटा सा केकड़ा ढूंढ लेता है, लेकिन उसे खाते ही उसे उल्टी हो जाती है। दोनों पानी में जाकर कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें सिर्फ बहुत छोटा शिकार मिलता है। जैक रीफ की तरफ चला जाता है, जबकि जेनिफर बीच पर लौटकर छोटा सा मोलस्क खा लेती है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। दूसरी तरफ मैनुअल के पास ताजी मछलियों की भरमार होती है। वो जेनिफर को खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर को लगता है कि ऐसा करना जैक के साथ धोखा होगा। मैनुअल दुखी होकर कहता है कि जैक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और वादा करता है कि अगर जेनिफर मछली खा लेगी तो वो ये बात जैक से छुपा लेगा। वो ये भी मान लेता है कि पहली बार देखने के बाद से ही वो जेनिफर की तरफ आकर्षित है।
जेनिफर उलझन में पड़ जाती है, लेकिन आखिर भूख जीत जाती है और वो मछली ले लेती है। धन्यवाद में वो मैनुअल के गाल पर किस कर देती है। रीफ पर जैक को सिर्फ छोटी छोटी मछलियां मिलती हैं और उन्हें पकड़ने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब वो उन्हें जेनिफर के पास लाता है तो मैनुअल चेतावनी देता है कि पीली मछलियां जहरीली हैं। जैक रेत में एक लकड़ी देखता है जिस पर मछली का टुकड़ा लगा होता है और उसे शक होने लगता है कि जेनिफर मैनुअल के साथ समय बिता रही है। जेनिफर कहती है कि उसने मछली चुरा ली थी, लेकिन जैक को विश्वास नहीं होता। जब जैक मैनुअल से पूछता है तो वो कहता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद उसके साथ खाना बांट देता। जेनिफर समझ जाती है कि झगड़ा होने वाला है और कहती है कि उन्हें मैनुअल से दूर कहीं और जाना चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है। कुछ घंटों बाद जैक देखता है कि उसकी आग बुझ चुकी है और अब मैनुअल के पास आग है। वो गुस्से में जाकर मैनुअल पर आग चुराने का आरोप लगाता है। मैनुअल कसम खाता है कि चिंगारी खुद लकड़ियों पर गिर गई थी। गुस्से में जैक रेत डालकर आग बुझा देता है तो मैनुअल उसे टहनी से मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही मैनुअल भाला उठा लेता है। जैक चाकू मांगता है, लेकिन जेनिफर दोनों से चाकू दूर रखती है। गुस्से में जैक आरोप लगाता है कि मैनुअल ने जेनिफर को छीनने के लिए ही आग जलाई थी और फिर मछली लेकर झोपड़ी में चला जाता है। कुछ समय बाद जैक चोरी छुपे कुछ बनाने लगता है और जब मैनुअल सो रहा होता है तो उसके गॉगल्स चुरा लेता है। मैनुअल जागता है और जैक को गॉगल्स लेकर तैरते देख गुस्से में उसका पीछा करने के लिए भाला उठा लेता है। जेनिफर उसे रोकने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन मैनुअल उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शुरुआत में जेनिफर मना करती है, लेकिन मैनुअल उसे बहलाता है और वो उस पल में बह जाती है। बाद में मैनुअल उससे कहता है कि वो उसके साथ रहने लगे। जेनिफर मना कर देती है और उससे कहती है कि ये बात जैक को न बताए। मैनुअल वादा करता है कि वो कुछ नहीं बताएगा और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। उधर जैक गॉगल्स और अपने बनाए भाले की मदद से अच्छी खासी मछलियां पकड़ने लगता है। तभी शार्क का झुंड दिखाई देता है और वो जान बचाकर किनारे भागता है। बाद में वो लौटकर गॉगल्स मैनुअल को दे देता है और जेनिफर को अपनी पकड़ी हुई बड़ी मछली दिखाता है। जेनिफर उसे गॉगल्स चुराने के लिए डांटती है। तभी जैक नोटिस करता है कि मैनुअल गुस्सा ही नहीं है और उसे समझ आ जाता है कि जेनिफर ने मैनुअल को शांत करने के लिए उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं। गुस्से से पागल होकर जैक झोपड़ी पर मुक्का मारता है और जेनिफर पर चिल्लाने लगता है। अचानक वो जेनिफर के बाल पकड़कर उसे मैनुअल के ठिकाने तक घसीटता है और कहता है, अब यहीं रहो। मैनुअल उसे दिलासा देता है और कहता है कि अब उसे जैक की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद जैक किनारे पर पड़े सामान से प्लास्टिक बोतल की मदद से अपने लिए नए गॉगल्स बना लेता है और रीफ तक तैर कर जाता है। वो कई घंटों तक गायब रहता है। जेनिफर परेशान होने लगती है तो मैनुअल उसे नाचने के लिए कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जैक दूर से सब देख रहा है। अगली बार जब जैक गोता लगाता है तो उसे दूसरी लाइफ बोट मिल जाती है। वो उसे खींचकर किनारे तक ले आता है। जेनिफर और मैनुअल मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर भगा देता है। कुछ देर बाद जेनिफर देखती है कि जैक नाव ठीक कर रहा है। वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो समुद्र में मर जाएगा। दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है और जैक गुस्से में नाव पर मुक्के मारने लगता है। उसी रात जैक चिल्लाकर आरोप लगाता है कि जेनिफर ने नाव में जगह पाने के लिए उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी। जेनिफर इसे झूठ बताती है और मैनुअल के साथ पानी में जाकर उससे और करीब हो जाती है, जबकि जैक जंगल से ये सब देख रहा होता है। जेनिफर कहती है कि उन्हें नाव लेकर जैक को छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जैक सफर के लिए खाना जमा करने मछली पकड़ने चला जाता है। मौका देखकर जेनिफर और मैनुअल नाव चुरा लेते हैं। जैक दौड़कर उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो निकल चुके होते हैं। कुछ घंटों बाद समुद्र में उन्हें पता चलता है कि नाव में छेद है और पानी भर रहा है। जेनिफर समझ जाती है कि ये जैक की चाल थी। उसने जानबूझकर नाव ठीक होने का नाटक किया था ताकि वो इसे चुरा लें और डूब जाए। नाव डूबने लगती है और दोनों को तैरकर वापस किनारे आना पड़ता है। किनारे पर जैक आराम से बैठा होता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर और मैनुअल लौटते हैं तो जैक भाला उठा लेता है। जेनिफर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे धक्का देकर मैनुअल की पीठ में भाला मार देता है। जेनिफर जैक पर टूट पड़ती है
और लड़ाई में मैनुअल जैक को मुक्का मारकर तैरकर दूर निकल जाता है। जेनिफर रोते हुए जैक को कायर कहती है। उस रात जैक जेनिफर को बांध देता है और उसे डराने लगता है। तभी मैनुअल पीछे से हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनिफर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। मैनुअल जलती हुई लकड़ी उठा लेता है और जैक भाला। अब दोनों हथियारों से लड़ रहे होते हैं। जेनिफर खुद को छुड़ा लेती है, जैक को धक्का देती है और मैनुअल उसे आग में गिरा देता है। इसके बाद जेनिफर और मैनुअल भाग निकलते हैं। सुबह जेनिफर मैनुअल के घावों पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसे तेज बुखार हो जाता है। उधर मरिया फिर से वुडू रिचुअल कर रही होती है। उसी समय जैक जंगल में उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। पेड़ पर छिपे जेनिफर और मैनुअल को वो ढूंढ लेता है। जैसे ही मरिया गुड़िया में वार करती है, मैनुअल संतुलन खो देता है और गिर जाता है। जैक चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला होता है कि जेनिफर रोकने कूद पड़ती है। लड़ाई के बीच मरिया गुड़िया में चाकू घोंप देती है और उसी पल मैनुअल भाले पर गिरकर मर जाता है। 1 साल बाद छुट्टियां मनाने आई एक फैमिली जेनिफर को झोपड़ी में सोते हुए पाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जाते समय जेनिफर लाइटर उठा लेती है। यॉट पर उसे आखिरकार असली खाना खाने को मिलता है। दूसरी तरफ रीफ पर जैक मछली पकड़ रहा होता है। वो यॉट को जेनिफर के साथ जाते देख मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनिफर उसे अनदेखा कर देती है और यॉट उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।